हेलो एवरीवन। तो हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है दी एक्जिला और आर्मपिट, यानी कि हमारा ये वाला जो स्पेस है हम आज इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग दी एक्जिला या आर्मपिट, ठीक है। अब ये है क्या चीज? ये स्पेस है जो पिरामिडल शेप का है, ठीक है, और सिचुएटेड कहाँ है? हमारा शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, जो हमारा ये वाला हिस्सा है उसका, और चेस्ट वॉल के बीच में, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार क्या है, ठीक है। पिरामिडल स्पेस situated between the upper arm and the chest wall, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये मान लेते हैं हम, ये हमारी ह्यूमरस है ना, और यहां पे हमारी चेस्ट वॉल आ गई। तो जो हमारा ये वाला स्पेस है, यानी कि ये हमारी ह्यूमरस आ गई और ये हमारी चेस्ट वॉल आ गई, तो जो ये स्पेस है हमारा, ये हमारा आर्मपिट है, एक्जिला है, ठीक है। अब एक्जिला में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? एक्जिला में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बाउंड्रीज, और दूसरा आ जाता है हमारा कंटेंट। बाउंड्रीज में हमारे पास पहली चीज आ गई एपेक्स, दूसरा आ गया बेस, तीसरा आ गया एंटीरियर वॉल, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल, और पीछे वाली आ गई हमारी पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्रीज है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम एक्जिला को देखें तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले आ जाती है हमारी बाउंड्रीज, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा कंटेंट, ठीक है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग बाउंड्रीज को देख लेते हैं। बाउंड्रीज में हमारा सबसे पहला आ जाता है एपेक्स, दूसरा आ गया हमारा बेस, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल और लेटरल वॉल, ठीक है। ये हमारे बाउंड्रीज आ गई। तो अब हम डिस्कस करेंगे एपेक्स। जो एपेक्स है, ये एपेक्स है, ठीक है। किस तरफ है? डायरेक्टेड मीडियली अंदर की तरफ, थोड़ा सा मिड लाइन की तरफ, और टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन हो गई। डायरेक्टेड मीडियली एंड टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक, ठीक है। सॉरी, अपवर्ड्स एंड मीडियली, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और मीडियली टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक, ठीक है। ये हमारा एपेक्स की डायरेक्शन होगी, जो कि, ठीक। दूसरी चीज आ गई हमारी
एपेक्स को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, एपेक्स को क्या बोलते हैं? सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। ठीक है, एपेक्स का ही दूसरा नाम है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। ठीक, अब इसमें क्या आता है, इसमें एक चीज और आती है हमारी, एपेक्स जो है वो एंटीरियरली किस चीज से बाउंड है? हमारा क्लेविकल से, पोस्टीरियरली हमारी सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला और मीडियली हमारी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ठीक है, ये सुपीरियर व्यू ऊपर से अगर हम इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी, पर पॉइंटेड ट्रायंगल नहीं होगा, पूरा ट्रायंगल नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रंकेटेड शेप या ब्लंट शेप में हम उसको कह सकते हैं, वो उस शेप में होगा। ठीक है, अभी हम इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एपेक्स में हमारा हमने देख लिया, एपेक्स को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, क्या? सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगुलर इंटरवल है, बाउंडेड एंटीरियरली, इज अ ट्रायंगुलर इंटरवल बाउंडेड एंटीरियरली, पोस्टीरियरली एंड मीडियली। ठीक है, अब एंटीरियरली क्या आ गया हमारे पास? क्लेविकल। पोस्टीरियरली आ गया हमारा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और मीडियली आ गया हमारा आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, पहली रिब। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ऐसा बनेगा। अगर हम इसको देखना चाहें तो स्पेस थोड़ा सा कम है, इसको एक बार हटा देते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं हमारा, यहां से शुरू करते हैं इसे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये हमारा क्लेविकल। ठीक है, बल्कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। और ये हमारा है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। तो अगर हम ऊपर से देखें तो हमें एपेक्स हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, और जो हमारी सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल है, ये यहां से इस कैनाल के थ्रू हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस और एक्सिलरी आर्टरी एंटर करती है, हमारी एक्सिला से एंटर होती हुई हमारी आर्म में एंटर करती है। ठीक है, इसके थ्रू पास होती है ब्रेकियल प्लेक्सिस और हमारी एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो ये था हमारा एपेक्स। अब हम बात करेंगे बेस की। बेस में कुछ नहीं है, जैसे एपेक्स अपवर्ड है तो बेस हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा, और स्किन और फेशिया से बना हुआ है, बस बेस में सिर्फ हमारा ये है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा अभी,
कि हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस और एक्सिलरी आर्टरी एंटर्स द एक्सिला थ्रू दिस कैनाल। ठीक है, बेस में कुछ खास नहीं है, इसको एक बार ऐसे करते हैं। एपेक्स क्या था, एपेक्स अपवर्ड था, तो बेस हमारा डाउनवर्ड हो गया, है ना। और फॉर्म्ड बाय स्किन एंड फेशिया। बस ये हमारी बेस है। ठीक है, तो और कुछ नहीं है इसके अंदर। एपेक्स में एपेक्स को हम लोग सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल बोलते हैं, और इसी कैनाल के थ्रू हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस और एक्सिलरी आर्टरी हमारी एक्सिला में एंटर करती है। बस ठीक है, तो हमने बेस देख लिया। अब हम देख लेते हैं एंटीरियर वॉल। ठीक है, एंटीरियर वॉल किस चीज से बनी हुई है हमारी? सबसे पहले हमारी पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, और दूसरी हमारी पेक्टोरलिस माइनर, एंड सबक्लेवियस। ठीक है, अब पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस जो है एक फेशिया में एनक्लोज होती है, बंद होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, इस ये हमारी ऊपर की तरफ है, और पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस उसके अंदर है, और एनक्लोज है इस फेशिया के अंदर। ठीक है, एंटीरियर वॉल हमारी बनी हुई किससे है? इन तीन मसल से। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी, जैसे कि हम बात कर रहे थे हमारी एंटीरियर वॉल की, तो एंटीरियर, ये हमारा एंटीरियर हो गया, ये हमारा पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, तो एंटीरियर में हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये हमने क्या किया? ये हमारी पेक्टोरलिस मेजर, पेक मेजर। ठीक है, ये हमारी पेक माइनर, ये हमारी सबक्लेवियस। ठीक है, और ये जो हमने ग्रीन से मार्क किया है, ये हमारा एक्सिलरी फेशिया। ठीक है, ये हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, अभी हम एंटीरियर की बात कर रहे हैं, पोस्टीरियर वाले पार्ट की या पोस्टीरियर वॉल की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये क्या है? पीछे हमने बात करी थी एंटीरियर और में हमारी जो पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस है, ये हमारी क्लेवी पेक्टोरल फेशिया में एनक्लोज है। तो ये जो मसल है हमारी, ये हमारी कौन सी मसल है? पेक माइनर। इसके अंदर यहाँ पे हमारी सबक्लेवियस, और ये जो है हमारी, ये पेक्टोरलिस मेजर है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये हमारा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी पोस्टीरियर वॉल की। ठीक, पोस्टीरियर वॉल में हमारी पीछे कौन सी आ गई? सबसे पहले आ गई हमारी सबस्कैपुलरिस। ठीक, सबस्कैपुलरिस, और उसके नीचे हमारी आ गई टेरिस मेजर और लेटिसमस डॉर्साई, लेटिसमस डॉर्साई। ठीक है, और आ गई हमारी टेरिस मेजर। ठीक,
ये हमारी पोस्टीरियर वॉल, ये हमारा एंटीरियर हिस्सा है, ये हमारा पोस्टीरियर हिस्सा है, ये हमारा पोस्टीरियर है। ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं मीडियल वॉल की। ठीक है, मीडियल वॉल में हमारी अपर 4 रिब्स हैं और यहाँ पे आके एक मसल और आती है जिसको हम पंचिंग मसल बोलते हैं। कौन सी होती है? सेरेटस एंटीरियर। तो अपर पार्ट ऑफ सेरेटस एंटीरियर हमारी मीडियल वॉल में आ गई और दूसरी आ गई हमारी अपर 4 रिब्स। ठीक है, लेटरल वॉल में हमारी लेटरल साइड में क्या आ गया? अभी हमने शुरुआत में बात करी थी जिसकी, ह्यूमरस, अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस और कोरेकोब्रेकियालिस, ये हमारी लेटरल वॉल में है। ठीक है, तो ये था हमारा वॉल्स का। ठीक, यहां पे हम देख लेते हैं हमारी मीडियल वॉल, अपर 4 रिब्स और अपर पार्ट ऑफ सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, लेटरल वॉल में आ गई हमारी ह्यूमरस और कोरेकोब्रेकियालिस, और इसमें एक मसला और आती है जो मैं पहले बताना भूल गया था, वो है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। ठीक है, और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। ठीक है, लेटरल वॉल में हमारे पास ये चीजें आती हैं, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल हमने पढ़ ली है। ठीक है, लेटरल वॉल में आ गई हमारी ह्यूमरस, कोरेकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। अच्छा, एक चीज और अभी अब हम डिस्कस करेंगे हमारा कंटेंट, पर उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि जो मीडियल वॉल है ना हमारी एक्सिला की, वो एवेस्कुलर होती है एक्सेप्ट फॉर द फ्यू ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी की कुछ ब्रांचेस उसको सप्लाई करती है, बट अदरवाइज जो हमारी मीडियल वॉल है वो एवेस्कुलर है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट को। ठीक है, अभी हमने बाउंड्रीज पढ़ ली है, अब हम कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, कंटेंट में हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है? एक्सिलरी आर्टरी, और उसकी ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी ब्रांचेस। ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड, जो कि 20 से 30 होती है और नंबर जो है इसका वो 20 to 30 रहता है और 5 पेयर्स में रहती है। ठीक है, इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, अभी हम इसमें और भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आ गया हमारा इसमें कंटेंट के अंदर ही हमारी एक्सिलरी फैट और एरियोलर टिश्यू। ठीक है,
और आगे इसके अंदर हमारा लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, ठीक है। तो ये हमारे कंटेंट था। कंटेंट के अंदर हमारी आ गई, ठीक, कंटेंट के अंदर हमारी ये चीजें आ गई, एक्सिलरी आर्टरी आ गई और उसकी ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज, एक्सिलरी लिम्फ नोड जो कि 5 ग्रुप में होती है और नंबर इनका लगभग 20 से 30 रहता है, ठीक है। और इंफ्राक्लैविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, एक्सिलरी फैट और एरियोलर टिश्यू, लॉन्ग थोरेसिक नर्व और इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, ठीक है। ये हमारी कंटेंट के अंदर आ गई। तो अब हम इसको एक बार पूरे के पूरे को समराइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या था अभी, ठीक है। ठीक है, तो हमने पहले देखा एक्सिला और आर्मपिट जो है हमारा क्या है, पिरामिडल शेप है, ठीक है। सिचुएटेड कहां है, बिटवीन द अपर आर्म एंड द चेस्ट वॉल, ठीक है। दूसरी, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने बाउंड्रीज देखी और कंटेंट देखा। बाउंड्रीज में हमने क्या क्या देखा, एपेक्स, एपेक्स में हमने मेन चीज देखी सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, ठीक है। बेस, वॉल्स, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल, ठीक है। एंटीरियर वॉल में हमने क्या देखा, पैक मेजर, पैक माइनर और सबक्लेवियस, और ये दोनों क्लेविपेक्टोरल फेशिया में एनक्लोज थी, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल में हमने क्या देखा, सबस्कैपुलरिस, लेटिस्मस डॉर्साई और टी मेजर, ठीक है। ये दोनों लोअर पार्ट में, मतलब इससे नीचे। मीडियल वॉल में अपर फोर रिब्स और सेरेटस एंटीरियर। लेटरल वॉल में हमने क्या देखा, अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस और हमारा कोरेकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। कंटेंट में हमने क्या क्या देखा, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी लिम्फ नोड जो कि 20 to 30 नंबर में होती है और 5 ग्रुप में होती है, ठीक है। एक्सिलरी वेन, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, ठीक है। एरियोलर फैट और एरियोलर टिश्यू, ठीक है। ये सब हमने कंटेंट में देखा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक्सिला। थैंक यू।